कहानी डायनियों का देश, काशी का रहस्य। वाराणसी की गलियों में, जहां गंगा की लहरें प्राचीन मंत्रों का संगीत सुनाती हैं, रहता था 10 साल का अविनाश, जिज्ञासा और साहस से भरा हुआ लड़का। पुराने ग्रंथों में डूब जाना उसका शगल था, खासकर वे कथाएं जो डायनियों के अंधेरे जादू की बात करती थीं। उसकी दादी मायावती एक कुशल हकीम और जड़ी बूटियों की जानकार थीं। उसकी नज़रों में चमक और कहानियों में छुपी सच्चाई की तलाश देखकर वो उसे अक्सर आगाह करती थीं। डायनियाँ खाम ख्याली नहीं है अविनाश, उनका जादू काला होता है, दिल छीन लेता है। एक शाम अविनाश एक ऐसे तांत्रिक से मिलता है जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तांत्रिक उसे प्राचीन मंदिर के खंडहरों में ले जाता है और दिखाता है कि किस तरह डायनियाओं काले जादू से बच्चों को बूढ़े बनाकर अमृतत्व पाने की कोशिश कर रही है। तांत्रिक को पता चलता है कि अविनाश की दादी के पास अद्भुत औषधियां हैं जो उसके जादू को शक्तिशाली बना सकती हैं। वो अविनाश को धोखा देता है और दादी के औषधीय बगीचे से जड़ी बूटियां चुरा लेता है। तांत्रिक का असली रूप तब सामने आता है जब वो उन जड़ी बूटियों से एक काला पोषण बनाता है। पोषण पीते ही वो शक्तिशाली बन जाता है और बच्चों को बूढ़े बनाकर कैद कर लेता है। अविनाश डर के बावजूद तांत्रिक का पीछा करता है और उसके गुफा में पहुंचता है जहां डायनियाँ इकट्ठी होती हैं। वो डायनियों की मुखिया रक्ताक्षी को देखता है जो सुंदरता की आड़ में छिपी खूनी डायन थी। वो समझ जाता है कि तांत्रिक उनका साथी है और बच्चों को कैद करके बूढ़ा बनाना उनकी साजिश का हिस्सा है। अविनाश अपनी दादी की बताई कहानियों से सीखे हुए घरेलू नुस्खों और हिम्मत से काम लेकर गुफा में ही एक जवाबी पोषण बनाता है। उसकी दादी ने उसे सिखाया था कि मसालों में भी जादू होता है, बस उसे पहचानना आना चाहिए। ये जवाबी पोषण हंसी और उम्मीद से बना होता है। वह उसे हवा में फैलाता है जिससे हंसी की लहरें गुफा में गूंज उठती हैं। डायनियाँ हंसी बर्दाश्त नहीं कर पाती, कमजोर पड़ जाती हैं। तांत्रिक का काला जादू टूट जाता है और वो राख में बदल जाता है। अविनाश और बूढ़े बने बच्चे मिलकर उन्हें हरा देते हैं। रक्ताक्षी और उसकी डायनियाँ हंसी की लहरों से तो कमजोर पड़ीं, पर हार नहीं मानी। उन्होंने गुफा के छिपे रास्ते से भागने की कोशिश की, पर अविनाश और बच्चों ने उन्हें घेर लिया। अविनाश ने दादी से सीखा हुआ एक और नुस्खा याद किया। मासूम हंसी के साथ ही बच्चों के खौफ से निकलने वाला अंधेरा भी डायनियों को कमजोर करता है। अविनाश बच्चों को डर दिखाने के लिए कहता है। गुफा में अंधेरे और डर का तूफान उमड़ पड़ा। रक्ताक्षी ने हंसते हुए कहा, बच्चों का डर ही हमारा असली जादू है। अविनाश, तू इस जादू को कभी तोड़ नहीं पाएगा। उसकी बात ठीक थी। जितना बच्चे डरते थे, डायनियाँ उतनी मजबूत होती जाती थीं। काला जादू की लपटें फिर से भड़क उठीं और बच्चों को जकड़ लिया। तांत्रिक राख से वापस उठ खड़ा हुआ। उसका जादू वापस लौट आया। अविनाश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर सब व्यर्थ था। रक्ताक्षी उस पर हंसी। तुमने हार मान ली अविनाश। तुम्हारी कहानियों का जादू हम पर कभी नहीं चल सकता। रक्ताक्षी ने अविनाश को दीवार पे दे मारा और बच्चों को लेकर डायनियाँ गुफा से बाहर निकल गईं। काशी पर एक बार फिर काला जादू का साया फैल गया। अविनाश घायल और हताश था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ अच्छाई और साहस से जीत हासिल नहीं होती। कभी-कभी बुराई का सामना करने के लिए खुद बुराई अपनानी पड़ती है। वो दादी के बगीचे में गया, जहां एक जड़ी बूटी थी जिसके बारे में दादी ने बताया था कि ये जड़ी बूटी खतरनाक और जानलेवा है। इसका इस्तेमाल सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही करना चाहिए। वो जानता था कि ये जड़ी बूटी उसे काला जादू देगी, पर एक डायन से लड़ने के लिए खुद डायन बनना जरूरी था। अविनाश ने जड़ी बूटी ली और उसे चबा गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरे पर क्रूर हंसी फैल गई। इस बार काशी के रहस्य में एक नया अध्याय शुरू हुआ था, जहां अच्छाई और बुराई की सीमाएं धीरे धीरे धुंधली होने लगी थीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए
और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।